सो आज का हमारा विषय है प्रेम क्या है। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में और वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रीच कर रहे थे तो श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स के द्वारा एक बहुत फेमस पर्सनालिटी को श्रील प्रभुपाद से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो वो फेमस पर्सनालिटी थे जॉर्ज हैरिसन। और जॉर्ज हैरिसन जब श्रील प्रभुपाद से मिले तो वो हरे कृष्ण आंदोलन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उनके एल्बम्स ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत फेमस थे। तो उन्होंने एक एल्बम निकाली थी, उस एल्बम का नाम था ऑल वी नीड इज़ लव। हम सभी को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। हम सभी जीवात्माएं इस संसार में क्या ढूंढते हैं? प्रेम ढूंढते हैं। हम सभी को प्रेम की तलाश है। उस प्रेम की तलाश में हम अपनी लाइफ के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, अलग अलग प्रयास हम समय समय पर करते रहते हैं कि इस आशा के साथ शायद ये वस्तु मुझे मेरे जीवन में मुझे वास्तविक प्रेम प्रदान करेगी। हमारा विषय जो है चर्चा का वो है कि आखिर प्रेम कहाँ है। और अभी रिसेंटली मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि आप भगवान से प्रेम की बात करते हैं, आखिर भगवान से प्रेम का अर्थ क्या है? भगवान से प्यार करना, भगवान से प्रेम करना, इसका मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले हम इस संसार के प्रेम के बारे में बात करेंगे, जिसको हम प्रेम मानते हैं, परंतु वास्तविक दृष्टिकोण से वो प्रेम नहीं है। वो क्या है? वो एक प्रेम की केवल जो वास्तविक प्रेम है उसकी परछाई है। तो संसारिक प्रेम में क्या होता है? संसारिक प्रेम में भी हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं। और हमारी भावनाएं कहाँ पे जुड़ी होती हैं? हमारी भावनाएं गलत दिशा में जुड़ी होती हैं। हम सब की भावनाएं होती हैं, परंतु वो भावनाएं जो होती हैं वो गलत दिशा में जुड़ी होती हैं। और जो वास्तविक प्रेम होता है, वास्तविक प्रेम में हमारी भावनाएं वास्तविकता से जुड़ी होती हैं। तो भगवान का प्रेम जो है वो एक वास्तविक प्रेम है और वो हम सब अल्टीमेटली उस प्रेम की तलाश अपने जीवन में कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? हम जब प्रेम की तलाश करते हैं इस संसार में, फिर भी हमें वो प्रेम नहीं मिल पाता। तो उसका रीज़न क्या है? तो श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के 3rd चैप्टर में 37वें श्लोक में बताते हैं कि ये जो जीव है, हम सब जीव जैसे ही इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो जो हमारा शुद्ध प्रेम होता है वो शुद्ध प्रेम किस में बदल जाता है? काम में परिवर्तित हो जाता है। काम एषा क्रोध एषा रजोगुना समुद्भवा। अब संसारिक प्रेम किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है? इस संसार में हम सब देखते हैं कि लोगों का एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है। तो प्रेम की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है आकर्षण से, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षण। जब हम इस संसार के प्रेम की बात करते हैं, इस संसार के प्रेम में जो प्रधानता होती है वो किस चीज़ की होती है? प्रधानता होती है कि ये प्रेम मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करे, यानी कि भावना है मेरे से जुड़ी हुई, अल्टीमेटली मुझे संतुष्टि मिलनी चाहिए। अगर मैं इस व्यक्ति को प्रेम करता हूँ या प्रेम करती हूँ तो उद्देश्य है कि अल्टीमेटली इस प्रेम के द्वारा मुझे कुछ संतुष्टि मिलनी चाहिए, मुझे कुछ लाभ मिलना चाहिए, मेरे जीवन की कुछ आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। यानी कि मैं सब कुछ सीमित रह जाता है कहाँ तक? मैं तक। अगर मैं संतुष्ट हूँ तो प्रेम ठीक ठाक है, अगर मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो वो प्रेम इन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो प्रिंसिपल क्या है? देना लेना। एक दूसरे को हम गिव एंड टेक के प्रिंसिपल पे चलते हैं। हमारे विचार, हमारी इच्छाएं एंड हमारी भावनाएं, ये तीनों इसी प्रिंसिपल के ऊपर कार्य करते हैं कि अगर मैं किसी व्यक्ति से प्रेम करता हूं, क्या वो व्यक्ति मेरे विचारों को संतुष्ट करता है? क्या वो व्यक्ति मेरी भावनाओं को और मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करता है? अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो जो प्रेम हम प्रेम मान बैठते हैं वो प्रेम नहीं है, तो वो है क्या?
उसको चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। यानी कि जब हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में फोकस रहते हैं तो वो क्या है, काम, जिसको काम वासना भी बोलते हैं। पर काम वासना अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, इसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। और दूसरा है कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जब हम भगवान कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो वो क्या है, वो रियल प्रेम है। अब आप बात करेंगे कि कृष्ण की इंद्रियां क्या हैं। कृष्ण की इंद्रियों में और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से हम और हमारी इंद्रियां दो अलग चीजें हैं, हमारी आंख अलग है, हम अलग हैं, परंतु भगवान की इंद्रियां एवं भगवान वो अलग नहीं है, वो एक ही है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है भगवान कृष्ण के शरीर में और हमारे शरीर में। भगवान कृष्ण का जो शरीर है और जो आत्मा है वो दोनों एक ही हैं। हमारा शरीर अलग है और हमारे शरीर से हमारी आत्मा जो है वो अलग है। परंतु हम इस भौतिक संसार के संपर्क में जैसे ही आते हैं तो हम इस भ्रम में आ जाते हैं कि हमारा शरीर और हमारी आत्मा ये दोनों क्या है, एक ही हैं। बट दिस इज नॉट द रियलिटी। तो हमने बात करी जो प्रेम होता है उस प्रेम का आधार क्या है, अट्रैक्शन। एक दूसरे के प्रति हमारा अट्रैक्शन होता है और जब हमारा अट्रैक्शन होता है तो हम अट्रैक्शन से क्या है, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ सेवा करना चाहते हैं। अब हम वास्तविक प्रेम की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो वास्तविक प्रेम में क्या होता है कि हम अपने बिलव्ड के लिए, अपने प्रेमी या अपने प्रेमिका के लिए कुछ करना चाहते हैं, यानी कि हम उसकी सेवा करना चाहते हैं जिसके द्वारा आदान प्रदान हो सके। तो अट्रैक्शन होगा, अगर सेवा नहीं होगी तो उस अट्रैक्शन का कोई लाभ नहीं है, केवल अट्रैक्शन है वो। अगर अट्रैक्शन को आगे नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है तो उसके लिए हमें सेवा करनी होगी और सेवा के द्वारा हम बेसिकली एक व्यक्ति के साथ अपने संबंध को गहरा बनाते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि ठीक है, हम दिल्ली शहर में रहते हैं और एक व्यक्ति अगर कोई आउट ऑफ इंडिया रहता है और हम उस व्यक्ति से आकर्षित हो जाएं, हम उस व्यक्ति से प्रभावित हो जाएं, तो उस आकर्षण का, उस चीज़ से प्रभावित, उस व्यक्ति से प्रभावित होने का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो वहाँ बैठा है, आप यहाँ पे बैठे हो। आप उसके लिए कुछ, अगर आप कुछ उसके लिए कुछ टेंजिबल करेंगे तब तो उस संबंध की कोई वैल्यू है। अगर आप उसके लिए कुछ नहीं करेंगे तो उस संबंध की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी प्रकार से जब तक हम सेवा नहीं करते, बिना सेवा के प्रेम का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो इसी का आधार है, भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध का आधार होता है सेवा। हमेशा भक्त जो होते हैं वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, एंड बदले में कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ को खींचा, भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, इसलिए भगवान का एक नाम क्या है, पार्थ सारथी। तो पार्थ सारथी मीन्स अर्जुन के सारथी। अर्जुन के सारथी कौन है, भगवान कृष्ण। तो भगवान भी कई बार अपने भक्तों की सेवा करते हैं, परंतु हमारा अभी वो स्तर नहीं है। हम केवल किस चीज़ के ऊपर फोकस है कि हम किसी ना किसी प्रकार से भगवान की सेवा करके हम भगवान को संतुष्ट कर सकें, भगवान को प्रसन्न कर सकें। तो जब आध्यात्मिक प्रेम की बात आती है तो आध्यात्मिक प्रेम की शुरुआत होती है कहाँ से, सेवा से।
जब सेवा हम करेंगे, सेवा के द्वारा भगवान हमसे प्रसन्न होंगे, भगवान हमसे संतुष्ट होंगे, और जितना भगवान हमसे संतुष्ट होंगे उतना हमारा जो संबंध है भगवान के साथ वो क्या होता जाएगा, प्रगाढ़ हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली हम इस संसार में संबंध बनाने नहीं आए, हम भगवान के साथ अपने संबंध को बनाने के लिए आए हैं। भगवान के साथ संबंध कैसा है? भगवान के साथ संबंध ऐसा है जो हमेशा रहेगा। इस संसार में जो संबंध है वो कुछ समय के लिए तो रहेगा ही, बट अल्टीमेटली वो संबंध समय के साथ खत्म हो जाएंगे। क्योंकि भगवान शाश्वत है और हमारी जो आत्मा है वो भी शाश्वत है। भगवान कृष्ण ने जो भगवान के पार्षद थे उनके साथ अलग अलग पास टाइम्स किए, चाहे वो गोपियां थी, चाहे वो भगवान कृष्ण के मित्र थे, वो सब अलग अलग लीलाएं कर रहे थे। वो लीलाएं क्यों हो रही थी? भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के मित्रों में, गोपियों के बीच में जो लीलाएं हो रही थी, उन लीलाओं का आधार क्या था? आकर्षण। आकर्षण था। उस आकर्षण की वजह से वो सेवा के लिए रेडी थे। वो केवल सेवा इस आधार पे नहीं कर रहे थे कि ये भगवान है, केवल ये आधार नहीं था। श्रील प्रभुपाद ने कृष्णा बुक का नाम रखा कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। हम केवल भगवान कृष्ण की पूजा, भक्ति या सेवा केवल इसलिए नहीं करते कि भगवान भगवान है। एक लेवल है कि हम भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि वो भगवान है, बट इस लेवल से भी हमें आगे जाना है। हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं, मतलब हम भगवान से प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम सेवा करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि भगवान बहुत महान है, भगवान विशाल हैं, भगवान के कंट्रोल में इस संसार में सब कुछ चल रहा है। वो सब चल रहा है, बट अल्टीमेटली हमारी उस चीज में रुचि नहीं है। अल्टीमेटली हम भगवान से प्रेम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि भगवान ही मोस्ट लवेबल ऑब्जेक्ट हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्ट इन रियलिटी नहीं है जो प्रेम का विषय है। तो अब इसमें कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत जिनके आधार पे हम चेक कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल कि यस हम भगवान से प्रेम करते हैं या नहीं। तो सबसे पहला सिद्धांत है कि हम भगवान से प्रेम करते हैं जब हमारा मन जो होता है पूर्ण रूप से भगवान से आसक्त रहता है। मन पूर्ण रूप से आसक्त होगा तो हम हमेशा भगवान के विषय में चिंतन करेंगे। हम ये सोचेंगे कि किस प्रकार से हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं, भगवान को आनंद प्रदान कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक माँ होती है, एक माँ हमेशा अपने बच्चे के बारे में सोचती रहती है। वो ये सोचती रहती है कि यस मेरा बच्चा ये पहनेगा तो अच्छा लगेगा, मेरे बच्चे को मैं ये खिलाऊंगी तो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है। हमने बच्चे को खेलने के लिए अलग अलग गेम्स दिलवाती है, क्योंकि माँ का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वो एक स्वाभाविक प्रेम होता है। तो हम सबका भगवान के साथ प्रेम है, केवल फर्क कहाँ पे है? हम उस प्रेम को भूल चुके हैं, परंतु भगवान उस प्रेम को कभी नहीं भूलते। और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम उस प्रेम को दोबारा से स्थापित करें। अब आप कह सकते हैं ओके फाइन, भगवान के साथ प्रेम के लिए पहली कंडीशन हो गई कि अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान से आसक्त करना। देखिए, जब इस संसार में हमारी किसी व्यक्ति से आसक्ति होती है तो इमीडिएटली क्या होता है? हम उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं, विचार चलता रहता है कि यस मेरे को इसके लिए ये खरीदना है, मैं इसको ये गिफ्ट करूंगा, इससे इसे अच्छा लगेगा। ये हमारे मन में हमेशा विचार चलते रहते हैं। तो इसी प्रकार से भक्त के मन में हमेशा ये विचार चलते रहते हैं कि मैं किस प्रकार से भगवान की सेवा कर सकता हूं जिससे भगवान को प्रसन्नता हो। तो मन को कृष्ण में आसक्त करना एक ये कंडीशन हो गई।
दूसरी कंडीशन है अहेतुकी। अहेतुकी मीन्स जब हमारा भगवान के साथ प्रेम होगा तो वो किसी भी कंडीशन से जुड़ा नहीं होगा। नो मैटर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की स्थिति आ जाए, विषम परिस्थिति आ जाए या कोई अच्छी परिस्थिति आ जाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी सेवा को हमेशा करते हैं। जब हम शुरू में भक्ति करते हैं तो क्या होता है कि हमारी भक्ति का ग्राफ क्या होता है, हमारी लाइफ की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे चलता है। बट अगर हम भक्ति में स्थित हो जाएंगे, अगर हम भगवान की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो जो बाह्य जो स्थितियां हैं, एक्सटर्नल कंडीशंस हमारा भगवान के साथ जो संबंध है, जो हमारा भगवान के प्रति सेवा का जो उत्तरदायित्व है, उस उत्तरदायित्व को हम कभी भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि उसमें कोई कंडीशन नहीं लगी हुई। हम भगवान से प्रेम करते हैं, बस हम करते हैं। इट हैज नो कंडीशन, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट कि भगवान इसके बदले में मुझे मेरे जीवन में कुछ देंगे। आई डोंट नीड, कोई कंडीशन नहीं है। ओके, दूसरा है अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब है अनस्टॉपेबल। तो अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम कैसा प्रेम है, वो कभी रुकता नहीं चाहिए। इसका उदाहरण देते हैं कि जैसे एक ऑयल होता है, ऑयल की जो बॉटल होती है, ऑयल की बॉटल से अगर आप ऑयल को डालना शुरू करते हैं तो वो एक कॉन्टिन्यूस धार बनाता है जब तक उसमें ऑयल होता है, एंड इट लुक्स वेरी गुड, है ना, गिरता रहता है, उसमें कोई स्टॉप नहीं होता। तो इसी प्रकार से एक भक्त की भक्ति भगवान के प्रति अनस्टॉपेबल होती है, इसको बोलते हैं अप्रतिहता। तो ये हो गई थर्ड कंडीशन। और फोर्थ पॉइंट इज कि हम अगर भगवान से प्रेम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो हम भगवान के बारे में और जानना चाहते हैं, इसको बोलते हैं तत्श्रुणु। भगवत गीता में ये वर्ड आया है 7 चैप्टर में 7.1 में, वहाँ पे वर्ड यूज किया है भगवान ने कि और जानना चाहते हैं हम, और जानना चाहते हैं। हमारे अंदर जानने की लालसा बढ़ती है। इसीलिए श्रवण का कार्यक्रम है। श्रवण के द्वारा हम भगवान को और जान सकते हैं, भगवान के साथ अपने संबंध को और ज़्यादा कंडेंस्ड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, जब हमें भगवान से प्रेम होने लगेगा या धीरे धीरे जब हम भगवान से प्रेम करने की ओर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या होगा और क्या हो सकता है? कुछ प्रैक्टिकल एडवाइजेज हैं जो हमारी लाइफ में हम खुद एसेस कर सकते हैं कि यस, हम इस ओर प्रगति कर रहे हैं या नहीं। जब हमारा भगवान से प्रेम बढ़ने लगेगा तो हम भगवान का गुणगान करेंगे, हम भगवान के बारे में लोगों को बताएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट नियम है भक्ति का। श्रवण तो होता है, श्रवण के साथ साथ क्या होता है? कीर्तनम भी होता है। भगवान का गुणगान करना यानी कि भगवान का कीर्तन करना। तो हम भगवान के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि भगवान केवल हमारे हैं, क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं। इस संसार में ये नियम चलता है कि अगर हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति केवल मुझसे प्रेम करे और मैं केवल इस व्यक्ति से प्रेम करूं, ना तो ये किसी और से प्रेम करे और ना मैं किसी और से प्रेम करूं। दिस इज हाउ गिव एंड टेक वर्क्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। बट जब भगवान से प्रेम की बात आती है तो भगवान के साथ प्रेम कैसे चलता है? भगवान के साथ प्रेम का प्रिंसिपल है कि यस, जितना हम भगवान के प्रेम को बांटेंगे उतना भगवान को भी अच्छा लगेगा और उतना हमें भी अच्छा लगेगा। और चैतन्य महाप्रभु क्या करने के लिए आए थे? चैतन्य महाप्रभु तो भगवान के प्रेम को बांटने के लिए आए थे। उन्होंने बिना किसी योग्यता के प्रेम का वितरण किया इस संसार के लोगों को। अभी हम गा रहे थे, मौसम पतित प्रभु ना पाइबे आर, पतित पावन हेतु। पतित जीवों का
पावन पतित जीवों का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु कहाँ पे आए हैं? इस संसार में आए हैं। और हम सब क्या हैं? नंबर 1 के पतित। और नंबर 1 पतित जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं आ गए कि मेरी कृपा ले लो, मुझसे प्रेम करना सीख लो। तो अभी हमने डिस्कस किया सेवा। सेवा से होगा क्या? सेवा से भगवान और भक्त के बीच में आदान प्रदान शुरू हो जाएगा। और जब आदान प्रदान शुरू होगा, उस आदान प्रदान से भगवान फिर हमें अनुभव देंगे। कौन सा अनुभव? हमें अनुभव देंगे कि मेरा इस संसार से कोई संबंध नहीं है, मेरा संबंध केवल भगवान के साथ है। थ्योरेटिकली तो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमें पता है कि हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, हमारा इस संसार के साथ रिलेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एक ऐसा समय भी आएगा कि हमारे घर वाले भी कहेंगे भाई चलो इट्स टाइम टू गो। आएगा ही, सबके साथ आएगा। चाहे किसकी कितनी भी आसक्ति हो, वो सब समय के साथ वाइप ऑफ हो जाएगी। तो भगवान अपने भक्तों को ये अनुभव देते हैं कि इस प्रिंसिपल के साथ केवल थ्योरेटिकली नहीं जीना, हमें अनुभव के साथ जीना है। ये भगवान की ओर से हमें एक गिफ्ट है। भगवान जब भक्तों को अनुभव देते हैं, वो अनुभव भगवान की ओर से गिफ्ट होता है। और दूसरा गिफ्ट, भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। भगवान जब अपने भक्त से सेवा लेते हैं तो भगवान भी ऋणी हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि भगवान केवल लेने में विश्वास रखते हैं, भगवान लेने से ज्यादा देने में विश्वास रखते हैं। इस संसार में क्या होता है? लेने में विश्वास रखते हैं हम लोग, परंतु भगवान देने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। इसलिए भगवान बार बार रिकमेंड करते हैं। क्या रिकमेंड करते हैं? कि मेरी सेवा करो, मुझसे प्रेम करो। भगवान ये रिकमेंड अपने लिए नहीं कर रहे, भगवान ये रिकमेंड हमारे बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। भगवान अगर हमें कह रहे हैं कुछ, वो हमारे बेनिफिट के लिए कहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण के नाम का अर्थ क्या है? सर्व आकर्षक, यानी कि वो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये है भगवान कृष्ण के नाम का अर्थ। क्योंकि अगर हम भगवान से आकर्षित नहीं होंगे तो हम थोड़े समय तो सेवा कर लेंगे, बट थोड़े समय के बाद हम सेवा नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने एक स्पेशल फीचर बनाया जिसके थ्रू हम भगवान की ओर आकर्षित हो सकें और हम भगवान की सेवा कर सकें। अब होता क्या है, जो इस संसार का प्रेम है और भगवान के साथ जो हमारा प्रेम है, क्योंकि ये वास्तविक प्रेम की परछाई है इस संसार का प्रेम, हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों सेम ही है, बट दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसका उदाहरण चैतन्य चरितामृत में आता है कि जिस प्रकार से आयरन है, आयरन रॉड एंड गोल्ड, तो आयरन एंड रोड मतलब वो दिखने में एक जैसे लग सकते हैं, बट वास्तविक रूप में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सो आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। यहाँ पे एक शब्द आया काम। काम बहुत बड़ा शब्द है। काम का मतलब है जब भी हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के बारे में सोचते हैं, वो काम है। इस संसार में किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम देखते हैं, जैसे ही हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उसको देखते ही हमारे मन में ये विचार आता है कि ये ऑब्जेक्ट मुझे किस प्रकार से संतुष्ट कर सकता है। एक तो ये, और जैसे ही हमारा विचार आया, हमने क्या किया? उस चीज को पाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। और जहां हमने प्रयास करना शुरू किया, वहां पे गड़बड़ हो गई, वो काम हो गया, वो काम में परिवर्तित हो गया। और सेकंड प्रोपोजिशन, हमने ऑब्जेक्ट को देखा। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट गए। जब आप मार्केट गए, मार्केट में जाने के बाद आपने देखा बहुत सुंदर मार्केट में फूल है, और जैसे ही आपने उन फूलों को देखा, फूलों को देखते ही आपके मन में क्या विचार आया कि किस प्रकार से मैं इन फूलों को भगवान की सेवा में लगा सकता हूं, किस प्रकार से ये फूल भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। अभी आप नीचे जाएंगे मार्केट में, रेडी पे बहुत सारे फल होते हैं। जब आप
तो आप ये सोचें कि एक ऑप्शन ये है कि आप खा लें वो फल खुद, दूसरी ऑप्शन क्या है, आप भगवान को इन फलों को ऑफर कर सकते हैं। तो ये सारा है चेतना का गेम, किस प्रकार से आपकी चेतना कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत में परिवर्तित हो जाती है और फिर आप हर चीज को भगवान से जोड़कर चलते हैं। इसीलिए हमने बोला कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। प्रेम क्या है, जो कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करे, जिससे कृष्ण को अच्छा लगता है, वही प्रेम है। बाकी सब केवल प्रेम की अच्छाई है। देखिए एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत जो हमें हमेशा ध्यान रखना है, हमें लगता है कि हम इस संसार के किसी ऑब्जेक्ट से, किसी व्यक्ति से या सोसाइटी से या इनफैक्ट देश से अगर हम प्रेम करने की आशा भी रखते हैं तो वो आशा कहाँ परिवर्तित होगी अल्टीमेटली, वो आशा अल्टीमेटली निराशा में ही परिवर्तित होगी। क्योंकि आज आप इस शरीर में हो तो आज आपका देश के प्रति प्रेम हो सकता है, क्योंकि आज आप इंडियन हो तो आप कहोगे कि मेरे को इंडिया से बहुत ज़्यादा प्रेम है। कल को आपने पाकिस्तान में जन्म ले लिया तो आपकी विचारधारा बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, मेरे को इंडिया से बहुत ज़्यादा घृणा है, बिल्कुल चेंज हो गया। टेम्परेरी है ना, चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए इस संसार में किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर हम प्रेम करने की आशा करेंगे तो वो आशा अल्टीमेटली निराशा में बदल जाएगी। हमारे लिए प्रेम शब्द का अर्थ क्या है, हमारे स्तर पे प्रेम शब्द का अर्थ है सेवा। सेवा से ही हमारा प्रेम शुरू होता है एंड सेवा पर ही हमारा प्रेम जो होता है वो खत्म होता है, क्योंकि सेवा कभी खत्म नहीं होती और ना तो प्रेम खत्म होता है। क्योंकि भगवान के साथ हमारा प्रेम कैसा है, शाश्वत है। ऐसा नहीं कि आज आपका भगवान के साथ प्रेम है और कल प्रेम नहीं होगा। अगर ऐसा चल रहा है तो वो प्रेम नहीं है। अभी हम साधना के स्तर पे हैं, इसलिए हम सेवा के द्वारा उस प्रेम को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। और उस प्रेम का अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, प्रेम का मतलब सेवा, उस प्रेम का रिजल्ट क्या होगा। देखिए अभी हम एक इनविजिबल ऑब्जेक्ट को प्रेम कर रहे हैं, हालांकि भगवान सब जगह हैं, भगवान सर्वत्र हैं। अभी मैं कल एक सब्जेक्ट के ऊपर राइटिंग कर रहा था, आई वाज राइटिंग ऑन ए सब्जेक्ट, उसका टॉपिक है भगवान कहाँ है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है ओके भगवान कण कण में है, भगवान हम सब जीवों के हृदय में हैं, भगवान अपने धाम में हैं, सब जगह हैं भगवान। परंतु फिर भी हम उन भगवान का अनुभव अपने जीवन में नहीं कर पाते। तो अभी हम कौन से भगवान को प्रेम करने की बात कर रहे हैं, अभी हम उस भगवान को प्रेम करने की बात कर रहे हैं जो बेसिकली इनविजिबल है। अब इनविजिबल ऑब्जेक्ट को प्रेम करना बड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक श्रद्धा से बेसिकली शुरुआत करनी होगी। इसीलिए श्रद्धा का रोल होता है। जब आप इनविजिबल ऑब्जेक्ट को प्रेम करते हैं सेवा के द्वारा, धीरे 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 जब आपकी सेवा बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हो जाती है, उसका रिजल्ट क्या होगा, आपकी सेवा प्रगाढ़ होने के बाद नेक्स्ट इज फिर भगवान इनविजिबल नहीं रहेंगे, धीरे धीरे भगवान आपके जीवन में विजिबल होने लगेंगे। विजिबल मीन्स भगवान पहले आपको अनुभव देंगे और जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता रहेगा उतना आप भगवान के क्लोज होते जाएंगे, और जैसे जैसे आप भगवान के क्लोज होंगे फिर भगवान खुद बाध्य हो जाएंगे। किस चीज के लिए, भगवान बाध्य हो जाएंगे हमारे सामने आने के लिए। हम अपने सर पे अभी यही मानते हैं कि हमारी कोई काबिलियत नहीं है कि भगवान हमारे सामने आए, हम डिजर्व नहीं करते। बट शायद इस जीवन में
कभी वो समय आएगा जब भगवान हमारी सेवा से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे और स्वयं हमसे मिलने के लिए इनविजिबल से विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, सो प्रेम का विषय बहुत गंभीर और गूढ़ विषय है। सुबह से शाम सब जगह किसी न किसी रूप में समाज में प्रेम के बारे में बात होती है। सबको प्रेम के बारे में सुनना भी अच्छा लगता है। प्रेम 2.5 अक्षर प्रेम के, सारी मूवीज़ इसके ऊपर बनी हुई हैं, रोमियो जूलियट। अभी मैं रिसेंटली आई वॉज लिसनिंग टू अ न्यूज़, एक यंग लड़का था, उसने अपनी सुसाइड कर लिया, मतलब बिकॉज जिससे वो शादी करना चाहता था उससे उसकी शादी नहीं हो पाई, ही कमिटेड सुसाइड। ये बहुत न्यूज़ में था अभी 2-3 दिन पहले, उसकी हिस्ट्री है लॉन्ग। एनी हाउ, सो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा चुके हैं प्रेम के विषय के ऊपर। भगवान के प्रेम के ऊपर भी बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। बड़े बड़े अधिकारी मीन्स हमारे गोस्वामीज, उन्होंने भगवान और श्रीमती राधा रानी, गोपियों का प्रेम, कृष्ण का प्रेम, भगवान के ग्वाल बालों के साथ, उसके ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए हैं। तो बहुत गूढ़ एवं गंभीर विषय है। अगर हमें एक थोड़ा सा भी एक ग्लिम्स मिल जाए उस प्रेम का तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।